यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि छोड़ के जाओ, बहुत लेंदी है, टफ है। बेटा बिल्कुल नहीं। बेटा मैं इस चैप्टर में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कशन करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं पूरे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर स्टडी मैट के ऑल क्वेश्चंस एंड आरटीपीज और एमटीपीज के क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस करूंगा। आप जरूर 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 से ये वीडियो पूरा देख लेना और इसमें जो क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लेना। बस आपका एग्जाम में जैसा भी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन हो, ऑल वेल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का दो थियोरेटिकल डिस्कशन ध्यान रखना। बेटा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का नाम से ही पता चल रहा है कि ये छोटे से बिजनेस से आधी अधूरी अकाउंट्स रखे हैं। सो दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे वन मैन बिजनेस, पार्टनरशिप, डबल एंट्री सिस्टम नॉट मेंटेन। और यहाँ पे तो भैया सबको सबसे ज्यादा प्यार है रुपया से, तो कैश बुक नॉर्मली मेंटेन करते कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। एंड जिसको उधारी में माल बेचे जानना चाहेंगे कौन से किससे कितना पैसा पाते, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो बेसिकली ये तीन ही हिसाब किताब मेंटेन करते छोटे छोटे बिजनेस थिंग। सो कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। सिंगल एंट्री सिस्टम का फीचर्स थोड़ा सा देख लीजिए। एक फॉर्मल सिस्टम नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स के डबल एंट्री होता है, कुछ के सिंगल एंट्री, एंड सम ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तीन टाइप के सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं: प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री एंड क्वासी सिंगल एंट्री। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन। ये किताब थोड़ी ना है कुछ। यस बेटा, प्योर सिंगल एंट्री, सिंपल सिंगल एंट्री एंड क्वासी सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री में ना ओनली पर्सनल अकाउंट, डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते, एकदम बेकार ही सिस्टम है। एंड सिंपल सिंगल एंट्री में पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कैश बुक, डेटर्स क्रेडिटर्स के साथ कैश बुक मेंटेन। एंड क्वासी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पर्सनल अकाउंट रहेगा, कैश बुक रहेगा, सब्सिडियरी बुक्स भी रहेंगे। पर्सनल अकाउंट, कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक। तो ये डन, पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन। मैंने बोला था ना बेटा आपको पूरा रटा देंगे, तो आपको बोलना है मेरे साथ, सर प्योर सिंगल एंट्री, प्योर है सिंगल, सिंपल सिंगल एंट्री एंड क्वासी। प्योर में ओनली पर्सनल अकाउंट एंड सिंपल सिंगल एंट्री में पर्सनल कैश बुक एंड क्वासी सिंगल एंट्री में पर्सनल कैश बुक एंड थोड़ा बहुत सब्सिडियरी बुक, सेल्स परचेज वगैरह। ये हमारे थ्योरेटिकल डिस्कशन था और कुछ नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में बेटा सिर्फ दो ही काम कर रहा है, किसी भी कीमत पे आपको चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है दोस्तों। दो ही काम करना है। फर्स्ट इज एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय नेट वर्थ या स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स मेथड। आपको आपके बिजनेस का ओनली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है कैपिटल को देखकर, बड़ा आसान है, मैं बताने वाला हूं। और दूसरा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट तो आप जानते ही हो, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, बस उसके इंफॉर्मेशन, सेल परचेज का इंफॉर्मेशन हिडन रहेगा, हाइड एंड सीक बिस्किट खाना और ये निकल जाएगा। सो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट ऑफ फेयर या नेट वर्थ मेथड। बेटा इसको सीखना ही नहीं, आपको आता है क्लास 11। क्लास 11 पे आप ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते थे, लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा अभी आपको ना सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल प्रोवाइडेड रहेंगे, फ्रेश कैपिटल प्रोवाइडेड रहेंगे, ड्राइंग्स दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा। तो इधर उधर साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा ना। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस करेंगे, माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। सो स्वीट, एकदम सिंपल वाला। तो ये रहा बेटा आपका एक छोटा सा फॉर्मेट, प्रिंटिंग टिंग छोड़ के न जाना। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेस फ्रेश कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा यस दोस्तों, क्या बना बेटा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स एंड आईओडी माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग एंड आईओसी, ये प्रॉफिट लॉस। बेटा सबसे पहले सर क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से मिलेगा, ये तो रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया। तो बेटा क्लास 11 याद रखो, आपने क्लास 11 पे बैलेंस शीट बनाया था, इधर एसेट्स लायबिलिटीज,
तो बेटा क्लोजिंग डेट का क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग डेट का आप एक बैलेंस शीट बना लोगे जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज बताया रहेगा, वो डाल देंगे तो कैपिटल अपने आप बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बेटा। फिर सर हमें ओपनिंग कैपिटल कहाँ से मिलेगा? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो साल के स्टार्टिंग का आप बैलेंस शीट बना लोगे, वहां पे एसेट्स लायबिलिटीज डाल दोगे तो ओपनिंग कैपिटल। सर आप बैलेंस शीट बनाना सिखाओगे? जी हाँ, उसका एक नया नाम है एस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बताऊंगा, तो टेंशन फ्री। ओपनिंग कैपिटल के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट का ही ऐसे नाम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग। और जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, बिकॉज वो तो लास्ट ईयर का फिगर ऑलरेडी एडजस्टेड है। एंड सर क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स बनाएंगे यहाँ पे विथ एडजस्टमेंट्स। तो ध्यान रखना, साल के लास्ट में स्टेटमेंट अफेयर्स बनाओगे तो आप बनाओगे तो डेप्रिसिएशन पीडीडी का एडजस्ट करना। ओपनिंग स्टेटमेंट अफेयर्स में जो बैलेंस रहेगा ऑलरेडी एडजस्टेड, कुछ नहीं करना है। हाँ सर आप वो भी सिखाओगे? जी हाँ। ये देखो स्टेटमेंट अफेयर्स पूरा बैलेंस शीट का ही है, बट नाम नहीं लिखना बैलेंस शीट। स्टेटमेंट अफेयर एज ऑन बिल्डिंग फर्नीचर, जो भी एसेट्स रहेगा सब लिख देंगे, लायबिलिटीज लिख देंगे। योर कैपिटल विल बी बैलेंसिंग फिगर, योर कैपिटल इज बैलेंसिंग फिगर। सो नाइस, बस ध्यान रखना ओपनिंग विदाउट एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग पे विथ डेप्रिसिएशन इन कॉल का एडजस्टमेंट। सर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, आपके घर का खर्चा बिजनेस से दिया गया, सो सिंपल। सर फ्रेश कैपिटल, हाँ फ्रेश कैपिटल में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। बिजनेस का मालिक ने इस साल बिजनेस में जो भी पैसा डाला उसे फ्रेश कैपिटल कहते हैं। कभी कभी मालिक का पर्सनल फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड हो जाता है, वो बिजनेस में डाल देता है, वो फ्रेश कैपिटल। कभी मालिक अपना टू व्हीलर, हमारा बजाज बेच देता है तो टू व्हीलर का पैसा बिजनेस में डाल देता है, तो वो फ्रेश कैपिटल हो जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट, एनएससी अपना पर्सनल बिजनेस में डालेंगे, और आईयूडी और आईओसी बोलेगा तो देख लेंगे। दैट्स इट। सर ये तो बैलेंस शीट ही है, तो इसको बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलते, स्टेटमेंट अफेयर्स क्यों बोलते? बेटा ये दूसरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो बैलेंस शीट बनता है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम से बनता है, वहां पे सारे फिगर कैलकुलेटेड रहते हैं, और स्टेटमेंट अफेयर्स हवा से उठा के फिट कर देते हैं। तो स्टेटमेंट अफेयर्स नॉन रिलायबल है, तो बैलेंस शीट ही है नॉन रिलायबल है, हवाई फिगर है, तो उसको एसओए बोलते हैं। और बैलेंस शीट पूरा कैलकुलेटेड राइट फिगर है, उसके बैलेंस शीट बोलते हैं। सो ये देखो स्टेटमेंट अफेयर्स का सोर्सेस पार्टली रिकॉर्ड और पार्टली एस्टिमेटेड, हवाई, और बैलेंस शीट तो स्ट्रिक्टली रिकॉर्डेड, डबल एंट्री, वेरीफाई। स्टेटमेंट अफेयर में बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ले लेते, यहाँ तो कैपिटल पूरा निकालते। स्टेटमेंट अफेयर्स में बहुत सारा गलती भूल भी जाएगा, नो प्रॉब्लम, बैलेंस शीट तो बेटा एकदम कुछ भूलेगा ही नहीं। तो बेटा ये सिंपल सा एक छोटा सा बात था, टेंशन नहीं लेना। स्टेटमेंट अफेयर्स बनाते कैपिटल जानने के लिए, और बैलेंस शीट बनाते फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट मेथड पे मैंने 1 2 3 कितने क्वेश्चंस डाले देख लो, 4, इतने सफिशिएंट है बेटा, 4 क्वेश्चन डाले। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट सिस्टम पे करीबन 10 क्वेश्चंस कराएंगे, टोटल 14 क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग मेरे वीडियो देखने के बाद अच्छी तरह से, और बेटा आपका हो जाएगा एकदम टेंशन फ्री। फिर इसके बाद में डिसोल्यूशन, गार्डनर वर्सेस मरे रूल एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स लेके आने वाला हूं, जो अभी तक एग्जाम पे नहीं आया। तो जो कुछ चैप्टर जो बहुत टेक्निकल है उसके रैपिड रिवीजन पे हम लोग कवर कर लेंगे। और इनफैक्ट ट्रेनर ट्यूटर्स का यूट्यूब चैनल पे एक प्ले लिस्ट है जहां पे रैपिड रिवीजन का सेशन मिलेगा, आप वहां पे एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, रैपिड रिवीजन, थ्योरी वगैरह सब मिलेंगे, आप लोग वहां से जरूर से देख लेना। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट सम्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से प्रॉफिट निकालेंगे। सर सो सिंपल, क्लोजिंग कैपिटल 8 ड्राइंग्स लेस फ्रेश कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। तो ये देखिए पहला, ओम नमः शिवाय, राजू बन गया जेंटलमैन, डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ये अधूरी कहानी। ही प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर। तो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, कैपिटल एडेड। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं 12,500, फिर ड्राइंग्स प्लस करते, फिर फ्रेश कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस फ्रेश कैपिटल, ओपनिंग माइनस,
ये फॉर्मेट में आप लोग कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड बता देगा तो लिख लेना है। बेटा कितना सिंपल था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राकेश स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 21, तो ये बेटा आपका अकाउंटिंग ईयर का शुरुआत है। ही इन्वेस्टेड 1 लाख कैपिटल। लो पेपर सेटर मेहरबान, आपका ओपनिंग कैपिटल बता दिया 1 लाख। On 31st March 22, he has following information as per single entry. 31st March 22 साल के लास्ट में कैश बैलेंस, इन्वेंट्री, रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल मतलब डेटर, मशीन एसेट, पेबल टू विनोद टुवर्ड क्रेडिट परचेज क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है, ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स है, कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस अर्न बाय राकेश। बेटा प्रॉफिट लॉस के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। बेटा इतना ही आसान है ना, तो आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हो क्लोजिंग। ये 3200 का एसेट्स है, 3200 क्लोजिंग, ये एसेट इन्वेंट्री एसेट है 34,800, रिसीवेबल एसेट है 31,000, छोड़ के नहीं जाना बेटा, मशीन एसेट है 85,000 और पेबल लाइबिलिटीज है तो -12,000 -10,000 1,32,000 कैपिटल हाजिर हो आ गया। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये एक वर्किंग नोट का काम करेगा। वर्किंग नोट 1 लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑन 31 मार्च 22 स्टेटमेंट अफेयर्स बनाओगे और ये क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। ड्राइंग्स पता था, ओपनिंग। बताओ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो 5, 6, 8 मार्क्स मिलेगा, छोड़ना चाहिए? नहीं ना, नहीं छोड़ना है, इसीलिए आपका आरजी आपके साथ आ गया है। आइए बेटा एसेट्स लायबिलिटीज 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 बेटा ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग दिया है। बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स, बैंक, कैश, लोन, सैंड्री क्रेडिटर्स। बट बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है तो डेप्रिसिएशन लगा के क्लोजिंग निकाल लेंगे। फर्नीचर का क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग निकाल लेंगे। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाई 2.5%, बिल्डिंग पे 2.5% डेप्रिसिएशन लगाना है तो 1 लाख पे 2.5% 2500 डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो 97,500। फर्नीचर पे 10% 50,000 पे 5,000 लगा दोगे तो 45,000। 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मालिक मैच्योर्ड एंड 40,000 रिटेन। बेटा आपका लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है, वो मैच्योर्ड हुआ, वो बिजनेस में डाल दिया तो दिस इज कॉल्ड फ्रेश कैपिटल, दिस इज कॉल्ड फ्रेश कैपिटल। प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स 2,000 into 12। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 21 का मेन आंसर में बोला इसको छाप देंगे, एंड 31 मार्च 22 इसको छाप देंगे, एंड प्रॉफिट दोनों को जोड़ देंगे। तो बेटा स्टेटमेंट अफेयर्स आप अलग अलग भी बना सकते हो, बैलेंस शीट है एक साथ भी बना सकते हो। तो ओपनिंग में तो कुछ दम नहीं है, क्लोजिंग में भी 2 ही फिगर ठीक करना था और ये कैपिटल आपका बैलेंसिंग फिगर निकल गया। एंड प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, क्लोजिंग कैपिटल पता था, ड्राइंग्स प्लस कर दिए, फ्रेश कैपिटल माइनस और ओपनिंग कैपिटल माइनस, दिस इज प्रॉफिट। बेटा 6 to 8 मार्क्स मिलेगा। बहुत बच्चों को सोचना होता है कि छोड़ दे, बेटा छोड़ के नहीं जाना, मैं हूं ना, आप बस पढ़ना है आपको, और मैं बहुत रैपिड फास्ट ही पढ़ा रहा हूं, बस आप लोग एक बार कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा और कुछ नहीं। सुनो बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल फाइनल अकाउंट में भी बताते। इनकम टैक्स 1 मैन बिजनेस पे ड्रॉइंग्स होता है, इनकम टैक्स 1 मैन बिजनेस में ड्रॉइंग्स होता है, लिख के रखना, इनकम टैक्स 1 मैन बिजनेस पे ड्रॉइंग्स। नाउ बेटा P4 इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई क्वेश्चन है ऑन असेसिंग इनकम ऑफ मोती फॉर 2021, 21, 22 फील दैट मोती हैज डन सम चोरी, मोती ने कुछ चोरी किया है और उसी से मोती खरीद लिया है, डिस्क्लोज नहीं किया। ही गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 20 एंड 1 अप्रैल 22 एंड फिर क्या पूछा है, state whether income tax contention is correct, explain by giving your working।
तो क्या इनकम टैक्स का जो सोच है डिपार्टमेंट का वो सही है क्या? आओ देखते हैं। कैश इन हैंड एसेट, इन्वेंट्री एसेट, डेटर एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, वाइफ का ज्वेलरी बिजनेस पे रखा एसेट, मोटर कार एसेट, लोन टू मोती ब्रदर, लोन दिया है एसेट, ओइंग टू मोती ब्रदर, लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, ड्यूरिंग 2 years डोमेस्टिक एक्सपेंसेस 4000 पर मंथ। बेटा 2 साल का हिसाब किया है तो 1 साल का ड्राइंग्स होगा 4000 इंटू 12। अब 2 साल का हिसाब करोगे तो ड्राइंग्स में गलती मत करना, इंटू 2 कर देना। डिक्लेयर्ड इनकम 1,05,000 2021 का, 123 21 22 का। तो 2 साल का इनकम 20-21 का इनकम 1,05,000 और फिर 21-22 का 123। सो बेटा 2021 का इनकम के लिए 1420 का चाहिए और फिर 31 मार्च 21 का चाहिए इंफॉर्मेशन। 2021 का आंसर जानने के लिए 1420 इज द ओपनिंग, 31 मार्च 21 इज द क्लोजिंग। इन्होंने तो 31 मार्च 21 का नहीं देकर डायरेक्ट 31 मार्च 22 का दे दिया, तो अपन एक एक साल का प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, इकट्ठे 2 साल का प्रॉफिट निकाल लेते। एक स्टेटमेंट अफेयर्स बना देंगे 1420 का, जो 1420 का कैपिटल निकल जाएगा, और एक बना देंगे 1422 का, जिससे 31 मार्च 22 का कैपिटल निकल जाएगा, और 2 साल का ड्राइंग्स वगैरह दिया एडजस्ट कर लेंगे। ये वर्किंग नोट है, आप स्टेटमेंट अफेयर्स भी बना सकते हो, और सिंपल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो ये कैपिटल निकल गया, ये ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल। कितना आसान है दोस्तों। एंड प्रॉफिट, तो क्लोजिंग कैपिटल तो वहां से निकल गया, ड्राइंग्स में ध्यान रखना 2 साल का लेस ओपनिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट अर्न, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट 2 साल का 3,48,000। बट ये भाई साहब ने कितना डिक्लेयर किया है, 1,05,000, 1,23,000, 2,38,000। तो बेटा ये चोर ने इनकम अंडर डिस्क्लोज्ड, सुप्रेस इनकम नहीं लिखकर इनकम अंडर डिस्क्लोज लिख देंगे। तो इनकम टैक्स कंटेंशन डेट मोती हैज नॉट डिक्लेयर्ड इज करेक्ट। मोती's ट्रू इनकम disclosed by excess, since मोती ट्रू इनकम इज इन excess this, तो फिर वो चोर है, मोती चोर है। देखो बेटा बस आप लोग इतने ही सम्स कर लेंगे, ओनली 4 सम्स दैट विल वर्क फॉर एग्जाम। अब आप लोग थोड़ा सा आराम से पानी पी लेंगे और क्लास 11 का 2-3 बातें करेंगे तो आपका सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दोस्तों ये रैपिड रिवीजन है आपके एग्जाम के लिए, तो लॉजिक जाए डैश में, हम तो जाए एग्जाम में, और एग्जाम देके हम तो जाए इंटर में, और इंटर में कहाँ से क्लास लाए, हम तो जाए प्रेरणा में, आरजी का क्लास पाए, यस, और मिठाई भी खिलाना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा अब आप लोगों को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना है। इस चैप्टर से पहले आप लोग को फाइनल अकाउंट चैप्टर जरूर से रिवाइज कर लेना चाहिए। फाइनल अकाउंट चैप्टर रिवाइज कर लिया तो सेकेंड पार्ट का बेटा 80% तो डन, 20% में थोड़ा सेल परचेज का इंफॉर्मेशन चाहिए और कैश बुक जो मैं सिखाऊंगा अभी। तो मैं मान लेता हूं कि हम लोग को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आता है, बट हम लोग ट्रायल बैलेंस से जानते थे। आज हाइड एंड सीक बिस्किट खाएंगे, जरूर से बिस्किट खा के आप लोग पढ़ाई करना, कुछ इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स बनेगा तभी तो हाइड एंड सीक का काम होएगा। तो बेटा एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना देंगे, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा, अभी स्टेटमेंट अफेयर्स बनाए थे ना वैसे ही। कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक, कैश बुक के बारे में ध्यान से सुनो। यस बेटा कैश और बैंक, कभी कभी कैश और बैंक का बैलेंस भी अलग अलग देता है, ट्रांजैक्शंस भी अलग अलग बना देता है, तो डबल कॉलम कैश बुक। क्या बोला सर? कैश और बैंक का बैलेंस भी अलग अलग दिया है और ट्रांजैक्शंस भी बता दिया, ये कैश ये बैंक, तो डबल कॉलम कैश बुक, एक कैश का और एक बैंक का। बट ट्रांजैक्शंस अलग अलग नहीं बताया, बैलेंस अलग अलग दे दिया, ट्रांजैक्शंस नहीं बताया कितना कैश से कितना बैंक से, तो सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश बैंक दोनों को मिला के खिचड़ी बना देंगे।
टोटल डेटर्स अकाउंट तो हमेशा ही 99.99% बना देना, 3-4 प्रैक्टिस कराएंगे। बीआर का बिल्स रिसीवेबल का भी इंफॉर्मेशन रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग, तो बीआर बना लेना। एंड टोटल क्रेडिटर्स तो हमेशा ही बना लेना, 99% तो चाहिए होता है, साथ में बिल्स पेबल। और एनी अदर अकाउंट जरूरत ही नहीं है, प्लस माइनस से करेंगे। तो बेटा ये 4 वर्किंग नोट हमेशा बनता है। कभी कभी कैश बुक नहीं बनाना पड़ता है, पेपर सेटर मेहरबान कैश बुक दे दिया तो वाह। तो टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स और बीआरबीपी का देगा तो बनाना है। ये वर्किंग नोट है तो टी फॉर्मेट में बना लेना। वर्किंग नोट ज्यादा चाल ढाल मत करना, टी फॉर्मेट में बना लेना, टी शेप पे। मेन क्वेश्चन पूछेगा प्रिपेयर टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, तब अपन प्रॉपर वे में करेंगे। अभी डेटर्स क्रेडिटर्स पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट पे डिस्कस करके आरटीपी एमटीपी स्टडी मेट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट का 1-2 क्वेश्चन सोल्व करूंगा और उसी पैटर्न पे आपको सारा करना है और आपका खत्म हो जाएगा। ये सो सिंपल। यस, आरजी है तो सब कुछ मुमकिन है। बेटा टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है, जर्नल से डेटर्स अकाउंट बनता है। अभी हम लोग रैपिड रिवीजन है, तो आप लोग ध्यान रखना, डेटर्स इंक्रीज होगा तो इधर और डेटर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में, खत्म। ऐसे तो मैं जर्नल से बताऊंगा, बट रैपिड में और रैपिड, कभी भूल जाते हो, डेटर्स बढ़ गया डेबिट, कम गया क्रेडिट। आइए, डेटर्स में हमेशा ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी डी एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा बाई बैलेंस सी डी क्लोजिंग, ये तो पक्का। क्रेडिट सेल दिया रहेगा तो क्रेडिट सेल्स का एंट्री डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स में टू सेल्स। डेटर्स ने माल वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो बाई सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट अलाउड किया तो बाई डिस्काउंट। पैसा मार के भाग गया बाई बैड डेट। डेटर से पैसा मिलने से एंट्री होता है कैश बैंक टू डेटर, तो डेटर में बाई कैश बाई बैंक। बीआर मिलने से बाई बीआर। कभी कभी डेटर्स का चेक बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, तो मिलने से एंट्री होता है बैंक टू डेटर, तो डिसऑनर्ड होगा तो डेटर्स टू बैंक, डेटर्स टू बीआर। कभी कभी डेटर्स से हम लोग इंटरेस्ट लेते तो हमारे लिए इनकम हो गया, डेटर्स बढ़ जाएगा तो डेटर्स टू इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। बस एक बात ध्यान रखना, क्रेडिट सेल्स अगर नहीं दिया है तो सब कुछ दिया रहेगा, सब कुछ। तो आप लोग सेल्स बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। कभी कभी बीआर ड्रॉन, आपने कितना बिल ड्रॉ किया नहीं दिया है, तो बीआर का लेजर बनाएंगे। एसेट है टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस सी डी। बीआर ड्रॉ करने का एंट्री होता है बीआर टू डेटर। बीआर का पैसा मिलने से बैंक टू बीआर, बैंक टू बीआर बाई बैंक। बीआर कभी कभी हम लोग डिस्काउंट कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर बाई डिस्काउंट बाई बैंक। कभी कभी बीआर एंडोर्स कर देते क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स टू बीआर, बीआर में बाई क्रेडिटर्स। और कभी कभी बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, तो बिल मिलने का एंट्री था डेटर्स टू बीआर, तो डिसऑनर्ड का एंट्री होगा बीआर टू डेटर्स, तो डिसऑनर्ड का एंट्री होगा डेटर्स टू बीआर, तो बाई डेटर्स। इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। सिमिलरली टोटल क्रेडिटर्स भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक डेटर्स का एक सम कर लेते हैं। आइए देखिए, पेपर सेटर ने आपसे कैलकुलेट बैड डेट बोला है। एक एक ट्रांजैक्शन का एंट्री समझाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस तो टू बैलेंस बी डी, क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सी डी। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, एंट्री होगा कैश टू डेटर। हर एक पॉइंट का मैं जर्नल लिखूंगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा अकाउंट्स का कमजोरी है तो जर्नल एंट्री से देखना, वो भी मैं ठीक करके जाऊंगा। रैपिड रिवीजन पे भी कैश टू डेटर, तो डेटर में बाई कैश। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, डिस्काउंट टू डेटर, तो डेटर में बाई डिस्काउंट बाई कैश बाई डिस्काउंट। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स में टू सेल्स, इधर बाई होगा इधर टू। बीआर, डेटर से बीआर मिला तो बीआर टू डेटर्स, तो डेटर्स में बाई बीआर। और बैड डेट मिसिंग है, ओपनिंग दिया है क्लोजिंग दिया है,
तो ये बैलेंसिंग फिगर बैड डेट, बेटा इसके लिए भी 3 to 4 मार्क्स इंस्टीट्यूट देगा, तो काहे का छोड़ना है भाई, फ्री का मार्क्स मिल रहा है तो यस। अब दोस्तों मैं थोड़ा क्रेडिटर्स के बारे में डिस्कस करके एक क्रेडिटर्स का अकाउंट, और फिर अभी अभी मैंने बोला था ना आरटीपी एमटीपी कवर किया, आरटीपी सितंबर 25 पे बहुत अच्छा क्वेश्चन टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स का है, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद और एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का करेंगे और खत्म बेटा। जो सम इस मैट पे है इसका आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करना, और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से करना। आइए क्रेडिटर्स का डिस्कशन करते हैं। क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज निकलता है, लाइबिलिटीज है बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, माल क्रेडिट में खरीदने से परचेज टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में बाई परचेज, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बीपी, रिटर्न होगा तो क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और बीपी डिसऑनर्ड हो जाएगा तो बाई, और यहाँ से परचेज निकल जाएगा। बीपी का भी लेजर बना लेंगे, और अगर बीपी एक्सेप्टेड नहीं है तो यहाँ से बीपी एक्सेप्टेड निकल जाएगा। दोस्तों बेटा डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बात सुन लो, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, गड़बड़ मत करना, दूसरे चैप्टर में भी काम आएगा, और एक कैश डिस्काउंट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी बोल देगा उसका एंट्री नहीं करना रहता है, क्योंकि सेल परचेज का फिगर ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है, आपको एंट्री करना है सिर्फ कैश डिस्काउंट का। आइए सर क्रेडिटर्स पे भी एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों एक साथ बाहुबली बनकर आएगा, और जितने बड़े बड़े सम्स करेंगे उसमें यही करना है। अगर आप इन डेटर्स क्रेडिटर्स को प्रैक्टिस कर लोगे, कैश बुक आते ही है, तो अगर आपके सिंगल एंट्री से खौफ है तो ये खौफ को सजाए काला पानी में भेज देंगे। आइए फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट क्रेडिट परचेज, ओपनिंग क्रेडिटर टू बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स टू बैलेंस सीडी, पेमेंट इन कैश टू क्रेडिटर्स टू कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड। एंट्री मेरे साथ साथ लिखना, एंट्री लिखते रहोगे ना तो याद हो जाएगा, आपको फिर रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इट विल कम। मैं अगर 5-6 सम प्रैक्टिस करने वाला हूं, सब पे लिख लिख के करूंगा दोस्तों। क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव और परचेज बैलेंसिंग फिगर 2 बाई लिखना बेटा। नाउ ये क्वेश्चन को आप लोग को इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट आरटीपी सितंबर 25 में झलक दिखला के और जनवरी 26 में बमबारी कर देगा। सो बेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल सेल्स टोटल परचेज। आइए टोटल सेल्स टोटल परचेज, डेटर 1 अप्रैल का, तो डेटर्स का लेजर में टू बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स 1 अप्रैल का, तो क्रेडिटर्स के लेजर में बाई बैलेंस बीडी। नेक्स्ट बी आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री लगाएंगे बी आर टू डेटर, तो डेटर के लेजर में बाई बी आर, एक एक पॉइंट बच्चा के तरह क्लास 11 के तरह। बीपी इशूड, बीपी एक्सेप्ट किया, क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर दोनों लेजर एक साथ बनेगा, क्रेडिटर्स टू बीपी। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश टू डेटर, डेटर के लेजर में बाई कैश, बिहेव लाइक क्लास 11। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू कैश, तो क्रेडिटर के लेजर में टू कैश। बैड डेट रिकवर्ड का एंट्री कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, तो ना तो कैश का खाता खोल रहे ना तो बैड डेट का, ये कहीं नहीं आएगा, नो उल्लू बनाविंग। बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स टू बी आर, क्रेडिटर्स के लेजर में टू बी आर। बी आर रिसीव्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर, बिल आने का एंट्री था बी आर टू डेटर, बिल आने का एंट्री था बी आर टू डेटर, उसे टपकाने का एंट्री होगा
डेटर्स टू बी आर, तो डेटर्स के लेजर में टू बी आर, डरना नहीं। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों लेजर एक साथ बनाना, अलग अलग लेजर नहीं बनाना, इट विल सेव योर टाइम, सिंगल इंट्रो लंबा होता है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो डिस्काउंट टू डेटर, तो डेटर में बाई डिस्काउंट, डेटर में बाई डिस्काउंट। एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, इसमें स्टार मार्क करो, आप लोग बिल्स में पढ़े होंगे एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, जिससे पाना है डेबिट, जिसको देना है क्रेडिट, हमें डेटर से पाना है, क्रेडिटर्स को देना है। एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, जिससे पाना है डेबिट, जिसको देना है क्रेडिट, डेटर से पाना है डेबिट, क्रेडिटर को देना है क्रेडिट। डेटर्स में टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में बाय डेटर, बी आर सेल्स रिटर्न टू डेटर, तो डेटर्स में बाई सेल्स रिटर्न। बी आर डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल, बी आर डिस्काउंटेड का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, ना हम बैंक का लेजर बना रहे, न डिस्काउंट का, न बी आर का। पेपर सेट है महाराज, नो उल्लू बनाविंग, ये मेरा 5 स्टार सम है, 5 स्टार सम है एग्जाम के लिए, हमें उल्लू मत बनाना। एग्जाम 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 एग्जाम, और क्या पता 2 लेजर में 8-10 नंबर देगा भाई, छोड़ के मत जाना भाइयों बहनों, इंटर में आना है तो छोड़ के मत जाना। कैश सेल्स, कैश टू सेल्स, कैश सेल्स का एंट्री कैश टू सेल्स। बेटा इतना बढ़िया से मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला थोड़ा जल्दी जल्दी में, कि जो पहले भी जिंदगी में नहीं पढ़ा है ना वो सब लिख लिख के करेगा तो सक जाएगा, तो जो इन्होंने पहले पढ़ा है तो उनके लिए तो यार मौजा ही मौजा। कैश टू सेल्स, ना तो कैश का लेजर बना रहे हो ना तो सेल्स का, छोड़ दो। परचेज टू कैश, ना तो परचेज का लेजर बना रहे कैश का, छोड़ दो। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो बेटा ये सब लिखने के बाद सेल्स, क्रेडिट सेल्स निकल गया 506250, क्रेडिट परचेज निकल गया, और पेपर सेटर ने टोटल सेल्स मांगा है, तो क्रेडिट सेल्स यहां से निकाले, कैश सेल्स दिया हुआ था पेपर सेटर ने दे रखे थे, दोनों को जोड़ देंगे, दिस इज टोटल टोटल सेल्स। सिमिलरली टोटल परचेज, बेटा इसको ग्रॉस सेल बोलते हैं 885375, बट इससे सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। कभी कभी पेपर सेटर नेट सेल्स पूछेगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट पे आउटर कॉलम में डालते हो, याद है ना, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करते हो, यस। तो आप लोग सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न कुटाए सेल्स रिटर्न 24750। सर ये क्या लैंग्वेज बोले, नहीं बेटा ये थोड़ा सा हम लोग अलग लैंग्वेज बोल दिए, 24750 माइनस कर देंगे, और ग्रॉस परचेज, ग्रॉस परचेज, ग्रॉस परचेज 1052550, इसे परचे रिटर्न माइनस कर देंगे, परचे रिटर्न परचे रिटर्न परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, कहाँ हो तुम, ढूंढते रह जाओगे गुप्ता जी, हम तो है ही नहीं। बेटा होता ना तेरे को माइनस कर देता, तो परचे रिटर्न माइनस कर देना, नेट परचेज, तो ये ध्यान रखना बेटा। आप ये 2 सम करने के बाद तो दिल गदगद हो जाएगा। आपके स्टडी मेट पे एक क्वेश्चन है P8, ये ऐसे सिलेबस में लिखा है कि रेशियो वाला टॉपिक नहीं करना है, बट डाल दिया आपके स्टडी मेट पे, तो बेटा एक छोटा सा रेशियो वाला सम और 2 बड़े बड़े सम्स कर देंगे, इसी पैटर्न पे नाव चलाते रहना, और टाइटेनिक नहीं होगा आपका नाव का, और आप फाउंडेशन वाले रूट से पार होके इंटर में आ जाओगे, तब थैंक यू बोल देना। अभी आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे, बट चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। अब फर्म सोल्ड 20% कैश बैलेंस क्रेडिट, बेटा आपका दुकान का 20% कैश सेल्स है,
तो 80% क्रेडिट सेल। डेटर्स अलाउड 1.5 मंथ क्रेडिट, डेटर्स को 1.5 महीने के बाकी देते एंड बैलेंस है 1,25,000। एज्यूम यूनिफॉर्म कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स एंड दिस सेल। ध्यान से देखना बेटा, आपका डेटर्स इज इक्वल टू 1.5 मंथ का सेल है, डेटर 1.5 मंथ का सेल है, 1.5 मंथ क्रेडिट देते तो 1.5 महीने का क्रेडिट सेल्स का पैसा बाकी रहता है। तो 1,25,000 तो डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 12 कर देंगे तो 1 साल का सेल निकल जाएगा, खत्म। 1,25,000 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 12 9 लाख 99,999 9,99,999 को बड़ा प्यार से 10 लाख ले लेना। तो ये क्रेडिट सेल्स निकल गया 10 लाख, क्रेडिट सेल्स निकल गया 10 लाख, क्रेडिट सेल्स 10 लाख क्रेडिट सेल है। इज इट ओके? ये आप लोग रेशियो का एप्लीकेशन है। 1,25,000 1.5 मंथ्स का है तो 10 लाख क्रेडिट सेल। और बेटा क्रेडिट सेल इज इक्वल टू, पेपर सेटर ने बताया है क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 80%, 80% ऑफ टोटल सेल्स। और क्रेडिट सेल्स 10 लाख है, 80% करोगे सो 10 लाख डिवाइडेड बाई 80%, तो आपका टोटल सेल्स निकल जाएगा 12,50,000 टोटल सेल। तो बेटा बल्ले बल्ले आपका टोटल सेल्स मिल गया, क्रेडिट सेल्स मिल गया, तो कैश सेल्स डायरेक्टली कर दो सर, टोटल सेल्स 12,50,000 और क्रेडिट सेल्स 10 लाख, तो ये 2,50,000, ये डायरेक्टली कर दो 12,50,000 का 20%। सो इस तरह से निकल जाएगा आपका क्रेडिट सेल, कैश सेल, सब जरूर से पढ़ के जाना। इसके भी 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों, आपको छोड़ के नहीं जाना है। यहां तक एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करना, यहां तक प्रैक्टिस करने के बाद आगे के जो क्वेश्चन से लास्ट टॉपिक है, इतना आसान लगेगा, इतना आसान। तो आप लोग सिंगल एंट्री का रिवीजन करते समय पहला पड़ाव 8 नंबर क्वेश्चन तक करके आराम से पानी पियो, चॉकलेट खाओ एंड थोड़ा सा रील्स घुमाओ, रील्स घुमाओ, रील्स, रील्स घुमा लिया, चॉकलेट खा लिया और ये पढ़ लेना सारा 8 तक, सब हो गया। यस। उसके बाद वो रिकॉल करना टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स और वो जो रेशियो थोड़ा बता दिए, सर सबको रिकॉल। अब यहां से हम लोग सम्स करेंगे बेटा। जनवरी 26 के MTP1, MTP2, RTP ये सब मैंने सोल्व किया है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जरूर से देखना। सितंबर 25 का भी MTP, RTP मैंने डिस्कस किया है, वो भी अच्छा से देख लेना। नाउ अब हम लोग ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अच्छी तरह से देखेंगे बेटा। ऐसे बच्चों लोग के मन में खौफ रहता है, सिंगल एंट्री बहुत लंबा है, होता नहीं है बेटा, बहुत आसान है, थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम बचाने का भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जो ट्रांजैक्शंस है उसके जर्नल भी पेंसिल से लिख लेंगे। हर एक आइटम को कसमे वादे खाएंगे, 2 बार टपकाएंगे, हर एक आइटम को कसमे वादे खाएंगे, 2 बार टपकाएंगे। तो यानी भूल मत जाना, हर एक आइटम को 2 बार लिखना। बिलीव मी 20 मिनट्स के अंदर, 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपका सिंगल एंट्री हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। टेक्निक RG का, क्या कसमे वादे खाएं,
हर एक आइटम का 2 जगह पोस्टिंग करेंगे बस। और जिस दिन ये कस्में वादे तोड़ेंगे ना, तो फिर वो वहां पे मोए मोए होगा। एक बार मेरे को पढ़ने दीजिए, आप टेक्निक सीखिए। ए यस, ए आदम जी कीप्स बुक सिंगल एंट्री एनालिसिस ऑफ कैश बुक। लो वाओ, कैश बुक बना दिए हैं। तो आपको तो कैश बुक भी नहीं बनाना है, बोले थे 3 ही तो करना होते, 4। ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश बुक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ये बैंक बैलेंस ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट लिखते चलिएगा। ये आपका एनपीओ भी हेल्प करेगा दोस्तों। इसके बाद एनपीओ पढ़ने में मजा आएगा। और जरूर से ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आपको एनपीओ का भी रैपिड रिवीजन चाहिए, कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टडीमेट, आरटीपीस, एमटीपीस। तो फिर आरजी आएगा। नेक्स्ट सीक्वेंस में डिसोल्यूशन पीस मिल आने वाला है। रिसीव फ्रॉम डेटर्स ट्रांजेक्शन है, कैश टू डेटर, कैश सेल्स ट्रांजेक्शन है, कैश टू सेल्स। कैपिटल ब्रॉड ट्रांजेक्शन है, कैश टू कैपिटल। जर्नल लिखना, और जर्नल लिखना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश टू इंटरेस्ट। क्रेडिटर्स को पेमेंट, क्रेडिटर्स टू कैश। सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट का पेमेंट, ये सब टू कैश। ड्रॉइंग्स टू कैश, परचेज टू कैश। क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख देना। एंड दोस्तों, ओपनिंग 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22 का बैलेंस दिया है। ओपनिंग डेटर्स, ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट पे आएगा, ये सब क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आएगा एक एक जगह। और लेजर बनाएंगे तो दूसरा वहां पे पोस्टिंग आएगा। डेटर्स का लेजर बनाएंगे, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर्स। क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। अभी अभी अपने बोला था ना दोस्तों आपको, डेटर्स क्रेडिटर्स का लेजर सीख लेना, देख लो। मशीनरी का लेजर बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग। फर्नीचर, इन्वेंट्री पे ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक 2 जगह कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग बराबर है, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आफ्टर प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर मशीन 800 अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट। तो आपको मशीन पे टिक मार्क करना है, फर्नीचर पे और डेटर्स पे। नाउ अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट का एंट्री होता है PL2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नाउ आपको बनाना है फाइनल अकाउंट। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फाइनल अकाउंट बनाना पड़े ना, अपने कॉपी के इस पोर्शन से शुरू करना। यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस ट्रेडिंग पीएल बन जाएगा, और यहाँ पे हाफ पेज में बैलेंस शीट और नीचे वर्किंग नोट। कोशिश करना इस पेज से शुरू करें। फाइनल अकाउंट का सम भी, सिंगल एंट्री का सम भी, एनपीओ का सम भी। इट विल सेव योर टाइम। ऐसे पेपर सेटर 4 घंटा का पेपर बच्चों से 3 घंटा में करवाते, और आप इधर ट्रेडिंग पीएल फिर नेक्स्ट पेज में करोगे, पेज टर्न करते 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 समय वेस्ट, और उधर से एक जीरो इधर लेके आते समय लड्डू समझ के खा लोगे, तो फिगर का भी गोलमाल है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस वे। आई सेड यू ना कि आपका टाइम सेव करेंगे। अभी का बोला हुआ एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप एकदम ध्यान रखना, यहाँ पे करना है आपको। और एक साथ फॉर्मेट बनाएंगे, तो देखो फॉर्मेट में लिखने का तो आप लोग ध्यान देना। ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, तो मैं ये देखो ट्रेडिंग पीएल का एक साथ फॉर्मेट बना लिया, और फिर यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना लिया। आपको भी वैसे ही करना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट क्या है दोस्तों, 31 मार्च 22, डेट वगैरह देख लेना। अब हमें वर्किंग नोट 1 पे एक बैलेंस शीट बनाना है, 1/4/21 का ये बनाना है। ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया। वर्किंग 2 पे टोटल डेटर्स, बेटा एक बार ही जिंदगी में करना है एग्जाम में, और जिंदगी भर नोट छापना है।
तो आप लोग में से कोई कोई बच्चा लोग ना सोचता नहीं है लॉन्ग टर्म, सोचता है सिंगल एंट्री को छोड़ के जाएंगे। तो भगवान जी आके मेरे दिल में ऐसा कुछ इच्छा जागृत किए कि जागो रमेश गुप्ता जागो, आप 25 साल से पढ़ा रहे हो, आपको पता है कि आपके जो चुन्नू मुन्नू है कुछ चैप्टर छोड़ना चाहते हैं, आप उनको जाके अच्छी तरह से मार्गदर्शन करो, कम समय में करा दो, कॉन्फिडेंस बढ़ा दो कि ये नादान बच्चे इतना आसान चैप्टर छोड़ के ना जाए, क्योंकि इसी को देखकर जिंदगी भर नोट छापना है। किसी कारण से इसके कारण अकाउंट्स क्लियर नहीं हुआ तो फिर से पढ़ना पड़ेगा और 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो आप छोड़ नहीं सकते हो। एंड टेक्निक देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं, एक ही गोली में सारे समाप्त हो जाएंगे। और एक बात सुनना, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, प्रेरणा में जो बच्चे पढ़े उनको तो पता ही स्टेप मार्किंग होता है। एक 10 नंबर का सम है, कुछ नहीं हो रहा है नहीं होने दो, छूट जा रहा है छूटने दो, हर एक स्टेप का नंबर मिलता है। आपका जीपी राइट है मार्क्स मिलेगा, परचेज राइट है मार्क्स मिलेगा, सेल्स राइट है मार्क्स मिलेगा, बैलेंस शीट लंगड़ा हो गया नो प्रॉब्लम, बैलेंस शीट के अंदर का आइटम सही लिखे हो मार्क्स मिलेगा, वर्किंग नोट करोगे मार्क्स मिलेगा। इंस्टीट्यूट होलसेल में मार्क्स देता है। जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है उनके दिमाग में है कि पूरा राइट करना पड़ेगा, नहीं। बेटा क्या किसमें वादे खाए थे, एक एक आइटम का 2 ट्रीटमेंट। ओपनिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे बैंक, कितना बैंक है 2800, यहां पे लिख देंगे 2800। सर 2 ट्रीटमेंट, एक कैश बुक में, कैश बुक तो ऑलरेडी बना दिया, थैंक यू। रिसीव फ्रॉम डेटर्स का एंट्री डाले थे, कैश टू डेटर, सर दोबारा एंट्री लिखोगे, हाँ बेटा 2 सम से तो आपका कॉन्फिडेंस 8वें आसमान पे आएगा। कैश में नहीं लिखना है, बना दिए, डेटर्स में बाई कैश, डेटर में बाई कैश। रुपया कितना है, रुपया कितना है, रुपया 48,000। फिगर थोड़ा बहुत गलती लिख दूं तो दुखी मत होना, सिर्फ पोस्टिंग पे ध्यान देना। नेक्स्ट सर दूसरा आइटम कहां पे आएगा, कैश पे, पेपर सेटर बना दिया। कैश सेल्स का एंट्री होता है कैश टू सेल्स, कैश तो बना दिया, सेल्स कहाँ आएगा, सेल्स का लेजर नहीं बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट पे बाई सेल्स लिखकर कैश सेल्स लिख देना। कितना कैश सेल्स है, 11,000। आंखें मेरे यार। कैपिटल ब्रॉड का एंट्री कैश टू कैपिटल, कैश का लेजर तो बनाना नहीं, कैपिटल में प्लस करेंगे, तो कैपिटल का अकाउंट नहीं बनाए तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल छोड़ दो, प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस कर देंगे। हाउ मच मेरे यार, 6,000 लिखना मेरे यार। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश का लेजर नहीं बनाना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इनकम पीएल पे आता है, पीएल ट्रेडिंग का ये एरिया है, नजर मत लगाना। बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट भी बोलना मेरे यार, ये भी हो गया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एंट्री होता है क्रेडिटर्स टू कैश, कैश तो बनाना नहीं, क्रेडिटर के लेजर में टू कैश, क्रेडिटर के लेजर में टू कैश। कितना रुपया मेरे यार, बताना यार, 35,000। देखो बेटा बस अभी 3-4 मिनट में आधा से अधिक सम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। एंड वर्किंग नोट एकदम बेकार घटिया फॉर्मेट टी शेप पे बनाना। सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, ये टू कैश होगा, कैश तो बनाना नहीं, सैलरी पीएल में, जनरल एक्सपेंसेस पीएल में, रेंट पीएल में, तीनों को। सैलरी 6,500 पीएल में, ये पीएल टू सैलरी कितना है 6,500, टू जनरल एक्सपेंसेस 2,500, टू रेंट एंड टैक्सेस 1,500। एडजस्टमेंट दिया रहता तो वर्किंग नोट में 8 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेस
क्लोजिंग प्रीपेड, एड ओपनिंग प्रीपेड कर लेते दोस्तों। अभी नहीं है तो एक सम एडजस्टमेंट वाला भी देखेंगे। ये हो गया, ये हो गया, रेंट एंड टैक्सेस भी हो गए। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का एंट्री होता है ड्राइंग्स टू कैश, कैश में लिखना था, पेपर सेटर लिख दिया, थैंक यू। और ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होता मेरे यार 3600। नाउ देखो तो बेटा आराम से, कैश परचेज का एंट्री परचेज टू कैश, कैश में तो लिखना नहीं, परचेज और एक जगह आएगा ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक का जगह छोड़ देना, टू परचेज कैश 12,000 लिख लेना। बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस 6,400, दो जगह आएगा, कैश बुक में बना दिया और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो बैंक 6,400, कैश 500, तो यहाँ पे बैंक लिख देंगे 6,400 और कैश लिख देंगे 500। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा डैश है बट हैंडरिटन आंसर यहाँ पे प्रिंटेड आंसर है, टेंशन मत लेना। वाओ, फिर पानी पी लेना। और सेम टेक्निक सिंगल एंट्री में यूज करना। अब बेटा ओपनिंग फिगर दिया है, तो अभी अभी आपने स्टेटमेंट अफेयर्स पढ़ा था, सब ओपनिंग बैलेंस शीट पे लिख देंगे। डेटर्स 14,500, क्रेडिटर्स 5,800, ओपनिंग बैलेंस शीट। डेटर्स 14,500, क्रेडिटर्स, डेटर्स 14,500, क्रेडिटर्स 5,800, 5,800। सर ये दूसरा जगह कहाँ पे आएगा बताएंगे अभी। मशीन 7,500, फर्नीचर 1,200, मशीन 7,500, फर्नीचर 1,200। सर डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट अफेयर से बताए थे ना, ओपनिंग में नहीं लगाना। बेटा जो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना बेटा, आप उतना पढ़ लोगे ना कितना 8 तक, तो आगे वाला बहुत आसान हो जाएगा। इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस शीट में 3,900 और इन्वेस्टमेंट 5,000, इन्वेंट्री 3,900 और इन्वेस्टमेंट 5,000। और ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई परसेंटेज वगैरह दिया रहेगा ना तो वहाँ पे इंटरेस्ट का चक्कर आएगा। सर ये तो एक जगह लिखे, दूसरा जगह कहाँ, डेटर्स का लेजर बना रहे हो, हाँ, तो डेटर्स के लेजर में टू बैलेंस बी डी 14,500, डेटर्स डेटर्स डेटर्स, कहाँ हो तुम डेटर्स, यहाँ पे टू बैलेंस बी डी 14,500, क्रेडिटर्स का लेजर बना रहे हो, हाँ, बाई बैलेंस बी डी, क्रेडिटर्स 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 5,800। बस कुछ ही स्टेप बाकी है और सम खत्म। किस बात का डरना है, आरजी है तो नहीं डरना है। मशीन ओपनिंग 7,500, अगर मशीन का लेजर बनाते तो अपने उस लेजर पे डालते, बट नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। फर्नीचर भी, इन्वेंट्री ओपनिंग, इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना 3,900 और इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट पे डाल दिए। ओपनिंग अगर इन्वेस्टमेंट का खाता खोलते तो ओपनिंग में डालते, क्लोजिंग है क्लोजिंग में डालेंगे। सर ये क्लोजिंग आ गया, इन सबको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे और टिक मार्क किए थे मशीन फर्नीचर पे, तो पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट पे डेटर्स डालने दीजिए। क्लोजिंग डेटर्स 17,600, डेटर्स में टिक मार्क किया था सर 800 पीडीडी है, 800 पीडीडी है, तो 17,600 एडजस्टमेंट का 800 माइनस 16,800 और एडजस्टमेंट से कोई भी आइटम दो बार, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सर डेटर्स और एक जगह लिखे, क्लोजिंग डेटर्स में 17,600 बाई बैलेंस शीट, इसलिए डेटर्स क्रेडिटर्स का लेजर फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने नेगलेक्ट किया होगा तो फिर से देख लेना। नेक्स्ट सर क्रेडिटर्स 7,900 है,
तो क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में 7,900 और क्रेडिटर्स का लेजर बनाए हो टू बैलेंस CD 7,900। नेक्स्ट, डेटर्स खत्म, क्रेडिटर्स खत्म, मशीन ओपनिंग भी 7,500, क्लोजिंग भी 7,500, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 10%। तो मशीन 7,500, फिक्स एसेट्स को ऊपर लिखना, हाँ 7,500 10% 750, 7,500 माइनस 750 6750। इसका दो ट्रीटमेंट PL में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 750। फर्नीचर 1200, फर्नीचर पे भी 10%। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 1200 लेस 120 1080 और फिर डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 120। वाओ सर, सब हो रहा है। इन्वेंट्री दो जगह, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 5,700 और क्लोजिंग स्टॉक 5,700। एंड द लास्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट है, परसेंटेज नहीं दिया तो कुछ नहीं, बैलेंस शीट पे लिख देंगे। आप फिक्स एसेट्स को ऊपर लिखना बेटा, इन्वेस्टमेंट 5,000। सारा काम खत्म। अब देखो, सबसे पहले वर्किंग नोट बंद करना। वर्किंग नोट मतलब बैलेंस शीट, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकलेगा 29,100, प्लस माइनस देख लेना आप लोग, 29,100 चेक कर लो सर, 2,800 प्लस 14,500 प्लस 7,500 प्लस 1,200 प्लस 3,900 प्लस 5,000 माइनस 5,800, 29,100। ये कैपिटल है 29,100। एकदम सिस्टम से चलना, हाँ उछल कूद नहीं करना। देखो तो 30 मिनट्स भी नहीं लगेगा करने में। उसके बाद आप लोग टोटल डेटर्स का अकाउंट, टू बैलेंस BD कैश था, तो यहाँ से क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा, यहाँ से क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। तो देखो बेटा, आप लोग ट्रेडिंग में क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आएगा, और ये सब तो कर ही दिए थे। नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे एंड आपका बैलेंस शीट आ रहा है। यस, लाइक दिस यू हैव टू डू माय डियर स्टूडेंट्स। आइए फटाफट MTP 1 सितंबर 25। बेटा अब इसमें ना जो अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स है वो मैं डिस्कस कर लूँगा, और कुछ टिपिकल रहा तो होता नहीं है। फॉर्मेट ध्यान रखना, पहले ट्रेडिंग PL बना लेना, फिर बैलेंस शीट, वर्किंग नोट 1 पे ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल नहीं दिया रहेगा, कैश बुक बोलेगा तो कैश बुक बना लेना, नहीं दिया रहेगा तो इसमें भी कैश बुक दिया ही है, और फिर टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर तो बनाना ही है। उसके बाद देख लेंगे कुछ है, और एक साथ चलना, और कसमें वादे तोड़ना मत। सूरजमल इंटरप्राइजेस सिंगल एंट्री, ओपनिंग कैपिटल, वाह पेपर सेटर ओपनिंग कैपिटल दे दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के लेजर पे आ जाएगा, बाई बैलेंस PD, ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ध्यान रखना, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बेटा एक्सपेंसेस फॉर द ईयर NPO में सीखे थे, फिर भी देख लेना। पेड रहेगा, पेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, एक्सपेंसेस में पेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड देगा, तो वर्किंग नोट बना लेना, बस इतना ही। पेड दिया रहेगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का माइनस ओपनिंग एडवांस प्लस पिछले साल था, इस साल पे का पेमेंट किया था, क्लोजिंग एडवांस माइनस, और क्लोजिंग एडवांस आपके लिए एसेट्स हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपके लिए लायबिलिटीज हो गया, NPO में पड़े थे। तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है।
तो इस साल जो एक्सपेंसेस पेमेंट होगा ना तो इससे माइनस कर देंगे 931,050 से 931,050 ये 931 एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है 931,050 से ओपनिंग 67,500 माइनस कर देंगे ये पूरा खत्म। फर्नीचर पिक्चर ओपनिंग बैलेंस शीट पे है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे यही आएगा बट डेप्रिसिएशन के साथ। सो फर्नीचर पिक्चर ये और यहाँ पे कुछ नहीं है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स क्रेडिटर्स फायर इंश्योरेंस प्रीमियम फर्नीचर पिक्चर में डेप्रिसिएशन लगाना है 15% WDV लग जाएगा। सो फर्नीचर पिक्चर 1.5 लाख रुपया का है। थोड़ा सा रैपिड फास्ट पे ले जा रहा हूँ उस पर 15% डेप्रिसिएशन लगा दिया और डेप्रिसिएशन PL में बैठा दिया। हाँ सर बहुत अच्छा। स्टॉक बेटा ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग पे आ जाएगा। डेटर्स का लेज़र बनाएंगे वहाँ डाल देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस तो प्रीपेड तो ओपनिंग प्रीपेड प्लस हो जाएगा और ये सब खर्चा एक साथ ही है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। कितना था प्रीपेड ओपनिंग प्रीपेड 3000। कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैश बुक बनाना नहीं है क्योंकि पेपर सेटर मेहरबान है खत्म। अब बस देखो 5-6 आइटम और 10 नंबर मिल जाएगा क्या पता 16 भी मिले छोड़ना मत। ये ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है। कैश सेल्स तो डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट पे कैश सेल्स। रिसीव फ्रॉम डेटर्स तो कैश टू डेटर्स लग जाएंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स टू कैश लग जाएंगे। सेंट्री एक्सपेंसेस तो बता ही दिया था। ड्राइंग्स बता दिया था। क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स एंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स डिस्काउंट अलाउड बताए थे डिस्काउंट टू डेटर्स तो डिस्काउंट एक बार यहाँ पे आ जाएगा और डेटर्स में डेटर्स 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 कहाँ है तो बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव सेम बता दिए थे। एनुअल हाँ थोड़ा सा अच्छा से देखना। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल मतलब एक साल का 9,000 पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त फॉर रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तो बेटा 9,000 का है एनुअल तो ये कब देता है 1 अगस्त से 31 जुलाई तक। 1 अगस्त से 31 जुलाई तक पेमेंट होता है तो हमारा साल तो मार्च में ख़त्म हो जाता है तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का एडवांस रहेगा 9,000 इंटू 4/12 क्लोजिंग 3,000 क्लोजिंग एडवांस रहेगा। ये आप लोग लिख लेना। एनुअल मतलब एक साल का और 4 महीने का एडवांस रहेगा क्लोजिंग एडवांस। तो बेटा आपने अभी अभी बताए थे क्लोजिंग एडवांस माइनस कर देंगे 3,000 और दो जगह कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट पे आ जाएगा। फर्नीचर पिक्चर हो गया। द फॉलोइंग स्टॉक तो सक जाएंगे डेटर सक जाएंगे ये सक जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट वाज 10% ऑन सेल्स मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स 10% ऑन सेल्स। तो बेटा अपने को अगर सेल्स पता चल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। सबसे पहले किसको बंद करेंगे सर सबसे पहले आप एक्सपेंसेस को ही देख लो। एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी 55,200 तो प्लस 55,200 931,050 माइनस 6750 प्लस 3,000 माइनस 3,000 प्लस 55,250। कोई लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। नाइन 3,1,050 प्लस 3,000 प्लस 55,250 माइनस 6750 6,700 माइनस 3,000 918 8750
आइए कैलकुलेशन एक बार मिला लीजिएगा बेटा, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये फिगर आ जाएगा। तो पीएल में इतनी डाल देना, ये लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। नाउ टोटल डेटर्स अकाउंट से सेल्स निकल गया, टोटल डेटर्स अकाउंट से क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स, यस क्लोजिंग डेटर्स दिया है दोस्तों, तो ये डेटर्स दिया है, यहाँ से सेल्स निकल गया, क्रेडिट सेल्स 28,60,000, तो आपका सेल्स निकल गया 1,39,00,000, इस पे 10% आप ग्रॉस प्रॉफिट डाल दोगे तो परचेज बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। परचेज बैलेंसिंग फिगर इन्होंने क्या किया ना, परचेज नहीं दिया था, तो परचेज विल बी बैलेंसिंग फिगर, और फिर डिस्काउंट रिसीव ये सब तो पता है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। और क्रेडिटर्स में ना इन्होंने क्रेडिटर्स में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं दिया था, तो सर ओपनिंग क्रेडिटर्स है, परचेज तो मिल गया, ये सब डाल देंगे तो योर क्लोजिंग क्रेडिटर्स यहाँ से निकल जाएगा 829, दैट्स इट। आरटीपी जनवरी 26 मैंने डिस्कस कर लिया है दोस्तों, और बाकी के क्वेश्चंस कर लेना। सब कुछ का एक ही तरीका रखना है बेटा, आप लोगों को डबल एंट्री लगाते जाना है। हाँ, जैसे कि कभी कैश बुक बनाना पड़े तो देख लेना बेटा, कैश बुक बना लेंगे, और बस यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं, पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस आप लोग कर लेना, फिर उसके बाद अपने आप बड़े सम्स हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एटलीस्ट जो बच्चे छोड़ के जा रहे थे इतना तो पढ़ के जाना, बाकी का सम प्रैक्टिस कर लेना इसी फॉर्मेट में। और आरटीपी एमटीपीज जो है जनवरी 26 का और सितंबर का, उसे तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, वो कर लेना। और बेसिकली डेटर्स क्रेडिटर्स का लेजर आप देख लोगे तो हो जाएगा। दैट्स इट, एंजॉय दिस चैप्टर दोस्तों।